का शुद्धिकरण किया जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी के जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को उतना ही मानते हैं जितना उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसका प्रमाण ये है कि बीजेपी तो एक विंग है आरएसएस की, छोटी सी विंग। आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के जिंदा रहते उनकी शव यात्रा निकाली, और जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने लगी और उनके विचारधारा को मानने वाले लोग तैयार होने लगे, यही आरएसएस के लोग जो उनका पुतला जलाते थे, उनकी शव यात्रा निकालते थे, वही बाबा साहब के पुतले को माला चढ़ा लगे। अब हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं रहे, फूले साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग समझने लगे वो हमारे वोट को लूटना चाहते हैं। अब हम उनकी बातों में नहीं आने वाले, इसलिए हम लोग यहाँ बड़े पैमाने भीम आर्मी के लोग बाबा साहब की विचारधारा, फूले साहब की विचारधारा को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस बाबा साहब ने छूत अछूत और शुद्धिकरण इस बारे में कड़वा विरोध किया है, उसी बाबा साहब के पुतले को लेकर शुद्धिकरण किया जाता है और बहुजन समाज की ओर से किया जाता है। ये जो माइंड डाइवर्जन चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का पुतला किसी के छूने से अछूत नहीं होता, शुद्धिकरण से वो सछूत नहीं होता। मैं समझता हूँ बाबा साहब मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में। और उन्होंने हमें कहा कि सुबह के समय 2 घंटी बजेंगी। आजकल खूब यहाँ वो लाउड स्पीकर उतरवाए और चढ़वाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की, एक मंदिर की, तय आपको करना है, आपको कहाँ जाना, आपकी तरक्की के रास्ते शिक्षा से खुलेंगे। तो हम तो उस बात को समझते हैं, जो लोग नहीं समझे उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब के उनको मानने की नहीं, उनके दिखाए रास्ते पे चलने की जरूरत है। उम्मीद है कि लोग समझेंगे। यूपी में मायावती वोट बैंक काटने के लिए बीजेपी ने आपको आगे किया। अच्छा, अब इसलिए आप अखिलेश यादव के साथ ले गई। वो तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। उनका काम है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जिससे कि पोलराइजेशन हो और हिंदू मुस्लिम का मामला चलता रहा, लोग बुनियादी मुद्दों पर ध्यान न दे पाए। आज समस्या रोटी कपड़ा मकान, बेरोजगारी, रुपए के घटता हुआ जो रुपए डॉलर के मुकाबले जो घट रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, तमाम तरह की जो समस्या है। आज तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आदमी अगर गाड़ी भी चला रहा है सड़क पे तो टोल टैक्स नहीं भर पा रहा है वो। आप जाके देखिए, टोल अगर आपके फास्टैग नहीं तो दुगना देना पड़ेगा। तो एक तरह से जनता की महंगी कमाई को लूटा जा रहा है। और अभी कई हजार करोड़ रुपए सरकार माफ कर दे रही है पूंजीपतियों के, और गरीबों के 10,000 का लोन नहीं माफ कर सकती सरकार। तो अभी सरकारें कॉर्पोरेट सेक्टर के बिल्कुल काबू में, उनको निकाल के वहां से सरकार, उन सरकारों को भी हटाना पड़ेगा और पावर जनता के हाथ में देनी पड़ेगी। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, ऑल पावर फॉर ऑल पीपल, पावर फॉर ऑफ ऑल पीपल, जो ब्लैक पैंथर का नारा था, उसको हमें यहाँ, क्योंकि हम सॉलिडेरिटी कर रहे हैं, उनसे कुछ तैयार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे काम करना चाहिए। जानों की मस्जिद का भी मुद्दा फिलहाल देश भर में जोरों शोरों से चल रहा है, क्या वजह है? मेरे लोगों को मंदिर मस्जिद से उनका पेट नहीं भरता है। हमारी समस्या है उनसे भी आगे बढ़ के, ये सब चीज़ें यहीं रहेगी। और ये कंट्रोवर्सी बीजेपी इसलिए क्रिएट कर रही है जिससे कि वो जो बुनियादी जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटा सके। सच तो ये है, अगर आप इस पर भी जानना चाहते हैं तो अगर ऐतिहासिक अंगालना है तो आप देखिए, सम्राट अशोक ने लिखित में एविडेंस है, शिलालेख में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। अगर आप इस बात को बड़े पैमाने पर देखोगे तो शायद आपको पता लगे कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो बुद्ध विहार पे बने हुए हैं। अगर खोदने की बात है तो फिर हम ये वजूद की लड़ाई अगर हम भी लड़ने लगे तो मुझे इस बात का खेद है, लेकिन कहना पड़ेगा कि बहुत सारे बड़े धार्मिक स्थल यहाँ ऐसे हैं जो बुद्ध विहार, मैं भी सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा तो बीजेपी के लोग ठीक हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तिरुपति बालाजी पे वो किया है, अपनी बात रखी है। ऐसे बहुत सारे, अगर दोबारा बीजेपी के लोग इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देंगे, नफरत फैलाने काम होगा, तो फिर हमें अपने इतिहास, अपनी विरासत को भी मांगना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो मैं पहले उन विरासतों पे अपनी जो है वो करूँगा, अपना जो है दावा जाहिर करूँगा, जिन पे जो डॉक्टर अम्बेडकर जिन पे करके गए। जैसे सिरपुर धाम इतिहास में दर्ज है छत्तीसगढ़ में, और जैसे मैंने कहा तिरुपति बालाजी पे भी हमारा वो, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो वो 84,000 बौद्ध स्तूप तो होंगे यही ना, तो खुदाई होगी तो और थोड़ी नीचे से करा दो कि आप तब बुद्ध मिल जाए। मिले भी हैं, अयोध्या में भी मिले। तो अगर पुराना ही देना है तो बौद्ध यहाँ पुराने हैं, उनको दे दो। बुद्ध के मानने वाले लोग बहुत हैं, उनकी विरासत को संभालने वाले।
तो ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए है, मैं समझता हूँ इनसे भी ज़्यादा, कि आम आदमी को सुविधा कैसे मिले, इस पे हमें सोचना चाहिए। सरकारें इस पे नहीं सोच रही। सरकारें सोचती हैं कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे, और ऐसा हुआ भी। जब कोरोना काल में देश का तमाम रोजगार घट रहा था, देश के तमाम लोगों को समस्या हो रही थी, तो दुनिया में बड़े बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे। अमीर लोग भी जो हैं उनका भी जो पावर है वो भी कम हो रही थी, तो देश के अंदर 3-4 लोगों की इनकम बड़े पैमाने बढ़ रही थी। और अडानी अंबानी आप देख लीजिए, इसी इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें कोरोना क्राइसिस में वो लोग 4थे-5वें नंबर पर चले गए। तो ये पैसे वालों की सरकार है केंद्र की, इनके खिलाफ हम जन विद्रोह तैयार कर रहे हैं, जनता को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी के लिए मंगल कामना। महाराष्ट्र के कुछ नेता जो है जो कि हनुमान चालीसा पठन करने का अट्टहास कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? अब ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस बारे में नहीं कहा। मैं तो उसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ उनको जानता नहीं, उनको मानता भी। तो मैंने कहा ना, हमारे तरक्की के रास्ते तो स्कूल से खुलेंगे, कॉलेज से खुलेंगे, और अच्छा उनको पढ़नी चाहिए। कुछ तो पढ़ें, किताबें नहीं पढ़ते तो कुछ तो पढ़ें, शायद कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन आप ये याद रखें कि उनके पास तो सरकारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या गरीब आदमी अगर धार्मिक काम में जुड़ जाएगा तो उनके बच्चों को रोटी मिल जाएगी क्या? जिसका पेट भूखा हो उसको भजन भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, उनके ऊपर केस भी है कि उनका जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। अगर यहाँ न्यायपालिका में रिजर्वेशन होता, कॉलेजियम सिस्टम ना होता, तो शायद 420 करने वालों की जगह जेल होती। धन्यवाद।